अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ विद फैज़ान। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम 3.3 और उससे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हैं कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम 3.3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में ये बात लिखी हुई है, व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, वो कितनी फोर्स चाहिए होगी टू इंक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए ऑफ 800 किलोग्राम कार, 800 किलोग्राम की एक कार है, ये कार का वेट है। फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितनी हमें वेलोसिटी, ये फोर्स की ज़रूरत होगी इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा में हम मास लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो 10 है और फाइनल वेलोसिटी जो 30 मीटर पर सेकंड है। और इसके बाद हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे जो कि 10 सेकंड है। फाइंड आउट में हमने फोर्स फाइंड करनी है। और अब नेक्स्ट इससे आगे जो सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक एफ इज इक्वल एम में। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। अब स्टूडेंट्स एक बात नोट करें आपके, जब हमने एफ इज इक्वल एम ए लिखा, यहाँ पे फोर्स हमने फाइंड करनी है, मैस हमारे पास गिवन है, अब एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इसी वजह से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लिखी है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। अब इक्वल के राइट साइड पे वी आई पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ इक्वल ए टी। अब उसके बाद यहाँ पे टाइम जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम सीधा करके लिखते हैं तो ये फॉर्म बनेगी, वी एफ़ की वैल्यू 30 माइनस वी आई की वैल्यू 10, टी की वैल्यू भी 10 है। 30 माइनस 10 20 ओवर 10, 10 को 20 से डिवाइड, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इससे आगे हमारे पास नाउ अब हमने क्या करना है, ये जो फार्मूला हमने लिखा था एफ इज़ इक्वल एम में, इसके अंदर एम की वैल्यू पुट करेंगे और ए की वैल्यू पुट करेंगे और जो कि हमारे पास आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करके 1600 न्यूटन, 1600 न्यूटन, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब 3.4 जो है उसके हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन, एक 5 किलोग्राम की गोली है जो कि चलाई जाती है एक गन से। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, जो बुलेट है वो मूव करती है वेलोसिटी के साथ 300 मीटर पर सेकंड से। इफ़ द मैस ऑफ गन इज़ 10 किलोग्राम, अगर मैस जो है गन का वो कितना है 10 किलोग्राम, फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, गन की वो स्पीड बतानी है कि जब बुलेट फायर की गई थी, गन पीछे कोई जानिब मूव की थी, वो किस स्पीड से मूव की थी वो हमने बतानी है। अब 3.4 के हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको हम समझते हैं। गिवन डाटा में आप M1 लिखेंगे जो 5 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी या वी वन आप इसको कह लें, इनिशियल वेलोसिटी ना कहें, वी1 जो है वो हमारे पास 300 मीटर पर सेकंड है। और M2 जो है, पहला M1 है, सेकंड वाला M2 है। M2 मैस 2 जो है वो 10 किलोग्राम है। अब हमने फाइंड क्या करना है, V2 यहाँ से फाइंड करना है, वी1 हमारे पास है, V2 फाइंड करेंगे। अब सॉल्यूशन में क्या है जी, वी नाउ दैट हम जानते हैं ये वाली इक्वेशन। स्टूडेंट्स आप देखें कि मैंने आपकी जो बुक है फ़िज़िक्स की न्यू सिलेबस, वहाँ के बुक पेज नंबर 73 के लास्ट पे एक स्टेटमेंट लिखी होगी, लाइन होगी, वहाँ से मैंने ये स्टेटमेंट ली है, ये जो इक्वेशन है वो ली है। अब M1 और V1 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हमें V2 की वैल्यू चाहिए तो M2 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। V2 है, इसको सीधा करके लिख लेंगे, माइनस एज इट इज़ M1 की वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड की है, V1 की वैल्यू रखेंगे और M2 की वैल्यू, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो
5 आ जाएगा और माइनस एज इट इज़ डिवाइड बाय 10 आएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है।